नमस्ते। चलिए, इस हफ्ते के मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो मार्केट में ना इस हफ्ते काफी कुछ चल रहा है, तो देखते हैं कि हो क्या रहा है और इसमें हमारे लिए क्या मौके बन सकते हैं। देखिए, सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या मार्केट यहाँ से और गिरेगा या फिर यहाँ से पलट जाएगा। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना एक बहुत ही सीधा साधा फ्रेमवर्क बनाते हैं। देखिए, मार्केट में रोजाना इतना शोर शराबा होता है, पर हमें उस नॉइज से मतलब नहीं है। हम एक बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहाँ पर रुक सकता है और कहाँ से यू टर्न ले सकता है। तो ये है क्या चीज, चलिए समझते हैं। मतलब जहां से प्राइस बार बार नीचे की तरफ घूमता है, यू टर्न लेता है, बस वही है सप्लाई जोन या कह लीजिए रेजिस्टेंस। ये वो जगह है जहां सेलर्स हावी हो जाते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जहां से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ यू टर्न लेता है, वो बन जाता है हमारा डिमांड जोन या सपोर्ट। यहाँ बायर्स मार्केट को संभाल लेते हैं। बस इतना ही आसान है ना। तो चलिए, अब इसी यू टर्न वाले लॉजिक को दो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स पर लगाकर देखते हैं, गोल्ड और बिटकॉइन। शुरुआत करते हैं गोल्ड से। ये एक काफी मजबूत स्टेटमेंट है ना? अब ये कहने के पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक सिंपल था। प्राइस एक्शन बता रहा था कि गोल्ड बहुत ज्यादा खिंच चुका है, ओवर एक्सटेंड हो चुका है और अब उसे नीचे आना ही है। दुनिया में वॉर हो या कुछ और, फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा भरोसा सिर्फ प्राइस एक्शन पर था, न्यूज पर नहीं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था। देखिए, जनवरी से ही मंदी के सिग्नल्स तो मिल ही रहे थे। पिछले हफ्ते जैसे 5300, 5200 और फिर वो साइकोलॉजिकल लेवल 5000 टूटा, शॉर्ट करने के बेहतरीन मौके बने। और फिर इस हफ्ते तो बस एक ही कैंडल ने एक ही झटके में सारी कहानी कह दी और हमारे एनालिसिस को बिल्कुल सही साबित कर दिया। तो अब आगे क्या? मतलब ये है कि इतनी जबरदस्त गिरावट के बाद भी गोल्ड में अभी भी 100 से 150 पॉइंट और नीचे जाने का दम बाकी है, इससे पहले कि उसे कोई ढंग का सपोर्ट मिले। अच्छा, अब आते हैं बिटकॉइन पर। इसका चार्ट देखें तो एक बहुत ही डाइसी कैंडल बन रही है। ये कैंडल साफ साफ बता रही है कि मार्केट में जबरदस्त कंफ्यूजन है। ना बायर्स में दम है, ना सेलर्स में। मार्केट बिल्कुल एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है और डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अब जाना किधर है। तो अब यहाँ से रास्ता किधर जाएगा? देखिए, पूरी कहानी अब सिर्फ दो लेवल्स पर टिकी है। अगर प्राइस $72,000 के ऊपर टिक जाता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन अगर प्राइस $60,000 के सपोर्ट को तोड़ देता है तो ये गिरावट और बढ़ सकती है। सेलर्स की नजरें इसी लेवल पर गड़ी हुई हैं। चलिए, गोल्ड और बिटकॉइन तो हो गया। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां एक बहुत ही कमाल का सेटअप बन रहा है। जब हर तरफ मार्केट में अनिश्चितता है, कंफ्यूजन है, तब यूएस ऑयल का चार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीर दिखा रहा है। एक ऐसा पैटर्न जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। और सच बताऊं, ये मेरा सबसे पसंदीदा सेटअप है। जब मार्केट 2 हफ्तों तक एक ही रेंज के अंदर बंद होता है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अंदर ही अंदर एनर्जी बिल्ड हो रही है। एक बड़ा मूव बस आने वाला है। ये बिल्कुल एक दबे हुए स्प्रिंग जैसा है जो बस फटने को तैयार है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा प्लान क्या है? एकदम सिंपल। अगर प्राइस $100 के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग जाएंगे, मतलब खरीदेंगे। और अगर $95 के नीचे फिसलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, यानी बेचेंगे। हाँ, खरीदने की साइड पर हम ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जाने का स्कोप ज्यादा दिख रहा है। तो ये रहा पूरा एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, प्राइस के $100 के ऊपर या $95 के नीचे क्लोज होने का इंतजार करना है। ये हमारा ट्रिगर होगा। दूसरा स्टेप, अगर हम खरीदते हैं तो हमारा पहला लॉजिकल टारगेट $110 से $120 की रेंज होगी। तीसरा स्टेप, और अगर हम बेचते हैं तो नीचे की तरफ टारगेट लगभग $75 के आसपास होगा। और चौथा, सबसे जरूरी स्टेप, हमें मोमेंटम पर नजर रखनी है। प्राइस कितनी तेजी से टारगेट की तरफ जाता है, इससे तय होगा कि हमें पोजीशन को और लंबे समय तक होल्ड करना है या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रेड्स की बात, लेकिन किसी भी एक ट्रेड से ज्यादा जरूरी है वो फिलॉसफी, वो सोच जो आपको लॉन्ग टर्म में गेम में बनाए रखती है। और वो गोल्डन रूल क्या है? ये है, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं या कोई स्टॉक या कुछ और। मैटर ये करता है कि प्राइस क्या कह रहा है। हमेशा प्राइस को ट्रेड करो, नाम को नहीं। देखिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको हर बार सही होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप इन फंडामेंटल्स को मास्टर कर लें।
मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड की प्लानिंग, जैसे $200 का रिस्क लेकर $8,000 बनाना, अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखना और सबसे ज़रूरी कम से कम ट्रेड करना, सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप पर ही फोकस करना। तो बात बस इतनी सी है कि प्राइस चार्ट्स एक कहानी बताते हैं, बस हमें उस कहानी को ऑब्जेक्टिवली बिना किसी इमोशन के पढ़ना सीखना है। तो आखिर में सवाल यही है, प्राइस तो अपनी स्टोरी बता रहा है, क्या हम उसे सुन रहे हैं?